Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when an electron jumps from fourth orbit to the second orbit, one gets the option A is second line of Pascal series, option B is second line of Balmer series, option C is first line of Pfund series, ऑप्शन डी सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फोर्थ ऑर्बिट से आपका सेकंड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो हमें कौन सी सीरीज मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं। ये आपका क्या होगा, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर एनर्जी स्पेक्ट्रम। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं आप, एनर्जी स्पेक्ट्रम। एनर्जी स्पेक्ट्रम होता क्या, एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है, एनर्जी स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम है। जैसे आपका आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप पढ़ते थे कि ईएम वेव का स्पेक्ट्रम होता था, जिसमें आपकी रेडियो वेव से स्टार्ट होती थी, फिर रेडियो, फिर माइक्रो, इंफ्रारेड, ऐसे करते करते फाइनली आपकी गामा रे तक जाती थी। तो वहां पर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशन होता था, तो उसे हम क्या कहते थे, ईएम रेडिएशन का स्पेक्ट्रम बोलते थे। अब यहाँ पर आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम है कि यहाँ पर कौन कौन से पॉसिबल स्टेट है एनर्जी की, जहां जहां पर आपके ट्रांजिशन हो सकते हैं, उस तरीके के जो स्पेक्ट्रम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम एनर्जी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ओके, अब देखिए एनर्जी स्पेक्ट्रम को डिफाइन कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, जंप कर रहा है फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट मतलब यहाँ पर जो इसका एन इनिशियल है, इनिशियल किस ऑर्बिट पे है, फोर ऑर्बिट पे है, टू द सेकंड ऑर्बिट एंड फाइनल, फाइनल कितना हो जाएगा यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट। तो हमें ये डेटा गिवन है, अब हमें बताना है कि यहाँ पर आपकी कौन सी सीरीज होगी। तो देखिए अब हमें यहाँ पर पता है कि जब आपका एन फाइनल फाइनल जब आपका वन होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर लाइमन सीरीज। ये कौन सी सीरीज होती है आपकी, लाइमन सीरीज होती है। जब आपका एन की वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, आपकी एन फाइनल आपका वन हो जाता है तो आपका लाइमन सीरीज आती है। और अगर आपका एन फाइनल की वैल्यू टू हो जाती है, तो लाइमन के बाद कौन सी सीरीज आती है आपकी, लाइमन बामन। इसे क्या बोलते हैं, हम बामन सीरीज बोलते हैं। और थ्री हो जाएगी तो फिर पास्कन, फोर हो जाएगी तो फिर ब्रैकेट, और पांच के लिए हम क्या करते हैं, फीफुंडे का यूज करते हैं। एन आई कुछ भी हो उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए बामर सीरीज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जो हम यहाँ पर वन ओवर लेमडा को डिफाइन करेंगे, वन ओवर लेमडा को हम डिफाइन कर सकते हैं आर इंटू वन बाई एन एफ का स्क्वायर। एन एफ क्या फाइनली किस में आ रही है, फोर में आ रही है, माइनस वन ओवर एन आई का स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या रहे, ये आपकी सीरीज बामर है, ये हमें कंफर्म हो गया। ये कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट पर आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बामर सीरीज होगी। अब हमें देखना है कि लाइन कौन सी, सेकंड लाइन है, फर्स्ट लाइन है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपका मान लीजिए एन इजिकल टू वन है, दिस इज एन इजिकल टू वन, और ये क्या आपका एन इजिकल टू टू है, ये पे आपका एन इजिकल टू टू। एन इजिकल टू टू क्या डिनोट करेगा, ये आपके देखिए लाइमन होगी, अगर फर्स्ट में आएगा तो लाइमन सीरीज कहलाएगी, सेकंड में आएगा तो क्या आएगी, बामर सीरीज कहलाएगी। इसके ऊपर आपकी एन इजिकल टू थ्री होगी, और इसके ऊपर एन इजिकल टू फोर होगी। ये देखिए गैप आपका धीरे धीरे घटता जाता है, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, क्वांटम नंबर बढ़ता है, एनर्जी डिफरेंस आपका घटता जाता है। ये एन थ्री हो जाएगा, ये आपका एन फोर हो जाएगा। तो इसने बोला है कि एन इजिकल टू फोर से एन इजिकल टू टू पर ट्रांजिशन किया, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया है। तो फोर से टू मतलब यहाँ से ट्रांजिशन हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। तो ये हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हम यहाँ पर इसको ऐसे हम इसको एनर्जी स्पेक्ट्रम में ऐसे इसको शो करेंगे, ठीक है। एन इजिकल टू फोर से टू में यहाँ पर आपका ट्रांजिशन हुआ है। तो ये कौन सी सीरीज है, देखिए बामर में हुआ ट्रांजिशन एन इजिकल टू टू, और कौन सी लाइन हुआ है, बामर की देखिए जस्ट ऊपर आएंगे, तो ये वाले को एच अल्फा बोलते हैं, ऊपर वाले को एच बीटा बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट नहीं सेकंड, सेकंड लाइन से हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको इसका हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपका क्या है, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो देखिए ऑप्शन ए में इसने बोला कि सेकंड लाइन ऑफ पास्कन सीरीज, पास्कन नहीं, पास्कन आपका ही होता है लेमन बामर पास्कन, ये थर्ड वाला आपका पास्कन होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और बी में बोला कि सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये आपका देखिए राइट आंसर है। सी में बोला कि फर्स्ट लाइन ऑफ पीफोंड सीरीज, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी में बोला कि आपको सेकंड लाइन ऑफ लेमन सीरीज, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन बी आ रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।